कंफ्यूजन पैदा करने के लिए किया जा रहा है। जो हुकाम के जो नए नए आर्डर्स वो बोलते हैं ये जी लोगों को ये परेशानी है, उन लोगों को उकसाया जा रहा है। ये जो ई बसेस, आरटीसी बसेस या ई रिक्शा इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, ये लोगों की सहूलियत के लिए नहीं किए गए हैं। आप देख लीजिए, अगर ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं तो दोहरा मयार क्यों है? हमारी गाड़ियों को डाइवर्शन दिए जा रहे हैं। मेरी गाड़ी अगर बटमालू पारिमपोरा से निकलती है, उसको डाइवर्जन है, यहाँ जहांगीर चौक में वो पहुंचता है, उसको बरशा चौक से निकालते हैं, फिर वहां से यहाँ से उसको राजबाग से निकालते हैं। और जो ई बसेस है जो कि पीओपी मोड में लाई गई है, ये गवर्नमेंट की बसें नहीं है। पहले हमें अवेयर करना चाहते हैं लोगों को, ये गवर्नमेंट की ये एक एजेंसी है, एक ठेकेदार है। ये ठेकेदार की गाड़ियां चल रही है पीओपी मोड में, इसमें जो खसारा हो रहा है उसके साथ अगर 10,000 रुपया का इन्होंने रखा है एक बस का एक दिन का, जिसमें जो वो खसारा दे रहे हैं, अगर गाड़ी को 2,000 आएंगे, 8,000 हमारा टैक्स जाता है, यहाँ के लोगों का टैक्स जाता है उसको, जो जिसके साथ इन्होंने पीओपी मोड में एग्रीमेंट किया हुआ है गवर्नमेंट ने। दूसरा, अगर ई बसेस को चलना है वो आप खुद देख लीजिए, जिनको जो भी मर्जी है वो निकलती है, उनको क्यों नहीं ये होता है। यहाँ जहां तक जो हाई कोर्ट के डायरेक्शंस है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, हाई कोर्ट के अहकामात है, वो हर एक के लिए है। उन्होंने पर्टिकुलर रखा है, जो आप बोलते हैं 4 बजे के बाद, 4 बजे के बाद आप खुद देख लीजिए। पहले वो कह रहे थे कि हमने सेक्रेटरी मुलाजिमों के लिए रखा है, जब हम वहां गए तो वहां सेक्रेटरी मुलाजिम नहीं, वहां आम लोग उसमें चढ़ रहे थे। वो सवारियां वो सेक्रेटरी के पैसेंजर नहीं थे, सेक्रेटरी के मुलाजिम नहीं थे, आम पैसेंजर। आप भी चढ़ो उस गाड़ी में, आप देखो कि वो आपको बोलेंगे नहीं ये सेक्रेटरी मुलाजिमों के लिए। वो ये सारे जो ये गवर्नमेंट के जो ऑफिसर बैठे हैं कुर्सियों पे, अभी आप देख लीजिए अहकामात है कि जब कोर्ट डायरेक्शन हुई, हमारे अड्डे शिफ्ट किए गए, हमें लाल चौक से निकाला गया, पहले बटमालूम में पहुंचाया गया, बटमालूम में कुछ अरसे के बाद हमें पारिमपोरा में एक खड्डे में डाला गया हमारी गाड़ियों को, जहां पे पानी इतना आता था, जब बारिश होती थी, मामूली बारिश होती थी, इतना पानी आता था। और उसके बाद 1-2 डायरेक्शंस और भी निकले। उस डायरेक्शंस के तहत दिव काम को नोडल अफसर मुकर्रर किया गया है। नोडल अफसर मुकर्रर करने के बाद नोडल अफसर उसको मुकर्रर जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, जो टाइम टू टाइम जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे, वो इनको इम्प्लीमेंट करने थे। लेकिन ऑन ग्राउंड इन्होंने सिर्फ वो जो कोर्ट के ऑर्डर्स थे, बसों जो मखसूस जो बटमालू अड्डे से चल रहे थे, क्या बाहर चल रहे थे, बटमालू के बाहर चल रहे थे, उन पे इम्प्लीमेंट किया गया। आरटीसी की गाड़ियां, आवारा सोमूज, जो आप अभी भी अगर आप देख लीजिए, आप तो देखते होंगे कि बटमालू से इस वक्त भी इलीगल ऑपरेशन चल रहा है। अगर आप टंगपोरा से जाएंगे, वहां से उनको बियॉन्ड पारिमपोरा नहीं आना है, यहाँ से पांता चौक से बियॉन्ड इनको नहीं आना है। जो आरटीसी की बसें ये सब पे इम्प्लीमेंट है। उसके लिए मिनी बसों को कहा गया कि वो एक हैसल फ्री ट्रांसपोर्ट सहूलियत फराहम रखे आवाम को, हमने वो भी रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लीजिए, आरटीसी की बसें, आवारा सोमूज जो बटमालू से चढ़ रहे हैं, वो उनको कोई नहीं पूछता है। ई रिक्शा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, उस पे जो ऑर्डर है मार्च का, उस पे लिखा गया है कि ये वेल डिफाइंड बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है, इसको लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे चलना है। लेकिन वो हमारे सिटी रूट्स पे आ रहे हैं, मिनी बसों के रूट्स पे आ रहे हैं, वो हर एक वो नेशनल हाईवे पे चला रहे हैं। और एक रूल के तहत वो ई रिक्शा उनको देने थे, एक रूल, वो ड्राइवर उसको ई रिक्शा की लाइसेंस होनी चाहिए थी लाजमी। लेकिन डीलरों को ये इख्तियार दिए गए हैं, जो भी जाता है, जो मतलब जिसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर आप ई रिक्शा वालों को अगर चेक करेंगे, 90% ई रिक्शा वाले जो बगैर लाइसेंस चला रहे हैं। जहां तक एक्सीडेंटों की बात है, हम अपने ये जुर्माने जो गवर्नमेंट दिखा रही है कि हमने इतने जुर्माने किए हैं, ये वायलेशंस हो रहे हैं, ये वायलेशंस अवेयरनेस के जरिए, इनको अवेयरनेस के प्रोग्राम रखने थे। ड्राइवरों को भी ये अवेयरनेस देनी थी, लोगों को भी, जो स्टूडेंट्स है, जो बच्चे हमारे हैं, उनको अवेयरनेस देनी थी। जुर्माने, अगर इन्होंने जुर्माने किए हैं, वो रकम उस पे लगानी चाहिए, अवेयरनेस पे साइन बोर्ड लगाने थे। ब्लैक स्पॉट्स जहाँ पे जो रोड्स में विड्थ का, आप देख लीजिए, स्मार्ट सिटी इन्होंने बनाई, आप खुद देख लीजिए, वो 6 लेन रोड था,
اس کو اتنا تنگ کیا سمارٹ سٹی نہیں یہ آسمان کاشر پٹ موٹ پھٹراؤن تو بوبز بناؤن یہ بنو یہ شہری سری نگر موٹ پھٹراؤ تو بوبز بناؤ جس پہ ہمارا چلنا بھی مشکل ہے. آپ دیکھ لیجئے پیڈسٹرین کو چلنا بھی مشکل ہے. آپ دوہرا معیار RTC یہ جو ہم چاہتے ہیں جو نوڈل افسر اس وقت ڈویژنل کمشنر صاحب کو آنریبل ہائی کورٹ نے بنایا اس میں اسٹرکٹلی RTC کو بین کیا جانا چاہیے. ای رکشاز کو شہری سری نگر میں جو ان کے ڈیفائنڈ روٹ ہے ان پہ چلنے دیا جائے. اس کے علاوہ جو ہمارے روٹس پہ وہ آ رہے ہیں اس پہ پابندی لگنی چاہیے. جہاں تک سمارٹ سٹی بسوں کا تعلق ہے سمارٹ سٹی یہ ایک ہی یہ ٹوین سٹیز میں ہے, یہ جموں میں بھی ہے اور کشمیر میں یہ جو کامن کاز کے لیے ہماری جو ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسیشن ہے یہ کچھ کامن کاز کے لیے, باقی ان کے ادھر اپنے مسائل ہیں, ہمارے یہاں خود کے مسائل ہیں. لیکن جو کامن کاز ہے گلدستہ ایک ہی ہے. ہم اس ٹرانسپورٹ ویلفیئر کے ایک حصہ ہیں. آج ہم نے اس کو ایک حتمی شکل دی ہے. اس میں عہدیداری کا جو ہمیں ایک یہ بنانا تھا ہم نے یہ تشکیل دی تھی جو پانت چوک میں 3-4 ایسوسیشن ہے, کریوب میں ایک ایسوسیشن ہے, وہ ہمارے ساتھ یہاں شالیمار نشاط ہارمن میں جو FDM چل رہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. اور بھی اگر ہمارے اس گروپ میں ٹرانسپورٹروں کے کاز کے لیے ٹرانسپورٹروں کے مسائل حل کرانے کے لیے آئیں گے ہم ان کا ویلکم کریں گے. کیا جائے پاریم پر اور کیمڈی کو 5 کیا تھا شفٹ, مگر بدقسمتی کی بات ہے جب ساری ٹریفک کو شفٹ پاریم پورہ کیا یا 5 پہ, تو آنریبل ہائی کورٹ کی ڈائریکشن سب کے لیے ایک ہے. ہم کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ RTC گاڑیاں کیوں لال چوک آئیں گی, سیکٹریٹ کے پاس آئے گی, بٹمالہ آئے گی. اگر آنریبل ہائی کورٹ کا آرڈر ہے کہ سب کو شفٹ ادھر ہونا ہے تو کن وجوہات کے بنا پر یہ لال چوک آئیں گی, سیکٹریٹ آئے گی, تو ہم کو کیوں نہیں چھوڑا جا رہا ہے؟ ہمارا مطالبہ ہم RTC کے خلاف نہیں ہے. یا تو جو جنرل بس اسٹینڈ بٹمالہ میں تھا اس کو واپس شفٹ کیا جائے, بٹمالہ میں ہی, چاہے پاریم پورہ میں ہے, چاہے پانچک میں ہے, سب کو شفٹ کیا جائے. اگر ایسا نہیں ہو سکتا ان کے پاس تو آج ایک ڈائریکشن آ گئی تھی, میں نے پیپر میں آج پڑھا کہ MD RTC بول رہا ہے کہ ہم کو ایک دن میں 4 لاکھ روپے خسارہ ہو رہا ہے. ہمارے پاس 500-600 گاڑیاں ہیں, بسیں ہیں, تو یہ خود ہی دیکھ لے کہ ہمارے پاس کتنا نقصان ہو رہا ہے, ہماری گاڑیوں میں کتنا نقصان ہو رہا ہے. ہمارے پاس اس وقت نئی گاڑیاں ہیں, 2024 ماڈل گاڑیاں ہیں جو ہر جگہ پہنچتے ہیں. تو میرا مطلب یہی ہے کہ اگر آنریبل ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے ہم اس کی برابر یہ دیکھ رہے ہیں, اس کا آرڈر دیکھ رہے ہیں, تو RTC کیوں نہیں دیکھ رہی؟